हिमाचल प्रदेश की वो विधानसभा सीट जहां से जो जीता उसने हर बार सत्ता का सुख भोगा। क्या है मौजूदा राजनीतिक समीकरण और क्या है इस सीट का इतिहास? हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों की राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बताएगा जो अपने आप में खास है। इस कड़ी में आज बात शिमला की जुब्बल कोटखाई सीट की करेंगे। हिमाचल प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक जुब्बल कोटखाई सीट अपने आप में खास है। जुब्बल कोटखाई सीट का इतिहास भी बेहद खास है। आजादी के बाद प्रदेश में कई सरकारें बदली, लेकिन 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री देने वाला जुब्बल कोटखाई कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ। ये वही सीट है जहां से 6 बार हिमाचल प्रदेश की कमान संभालने वाले वीरभद्र सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा था। 2021 उपचुनाव को अगर छोड़ दें तो J&K के नाम से मशहूर जुब्बल कोटखाई की जनता ने जिसे भी विधायक चुना उसने सत्ता का सुख भोगा है। 1952 से लेकर अब तक जुब्बल कोटखाई ने हमेशा सत्ता का साथ दिया। यहाँ तक कि 1977 में तो बिना चुनाव हुए ही जुब्बल कोटखाई न सिर्फ सत्ता पर काबिज हुई बल्कि उसके विधायक ठाकुर रामलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले 2 बार के मुख्यमंत्री रहे ठाकुर रामलाल 1990 में जब कांग्रेस से अलग होकर जनता दल से चुनाव लड़े, तब जनता दल बेहद ही कम सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। रामलाल ने इस चुनाव में न सिर्फ वीरभद्र सिंह को हराया बल्कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उसमें शामिल हो गए। जुब्बल कोटखाई सीट पर शुरुआत से कांग्रेस का दबदबा रहा है। जुब्बल कोटखाई के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने यहां 9 बार जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी केवल 2 बार ही यहां चुनाव जीत पाई है। J&K में 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रोहित ठाकुर चुनाव जीते थे, वहीं 2017 में J&K में बीजेपी का खाता खोलने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा दूसरी बार चुनाव जीते थे। जुब्बल कोटखाई के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो यहां पर 2021 में हुए उपचुनाव में रोहित ठाकुर कांग्रेस से जीते थे, वहीं 2017 में नरेंद्र बरागटा बीजेपी से और 2012 में रोहित ठाकुर कांग्रेस से जीते थे। 2007 में भी नरेंद्र बरागटा यहां से विधायक बने थे। 2003 में रोहित ठाकुर कांग्रेस की ओर से यहां विधायक बने थे और 1990 से लेकर 1998 तक रामलाल जनता दल और कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते हुए यहां से विधायक चुने गए। 1985 में वीरभद्र सिंह इस सीट से जीतकर विधायक बने। वहीं 1972 से लेकर 1982 तक एक बार फिर रामलाल का जादू चला और वो कांग्रेस की ओर से लगातार विधायक चुने गए। ये तो हुआ J&K का इतिहास। वहीं जुब्बल कोटखाई के मौजूदा हालातों की अगर बात करें तो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। बीजेपी ने इस बार नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा को चुनावी मैदान में उतारा है। ये वही चेतन बरागटा है जो 2021 में हुए उपचुनाव में टिकट न मिलने के कारण बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े और वोट कटुआ साबित हुए, जिसके चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने चेतन बरागटा की घर वापसी करवाई और उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने दिग्गज नेता और मौजूदा विधायक रोहित ठाकुर पर ही भरोसा जताया। वहीं सीपीएम ने विशाल शांगटा को और आम आदमी पार्टी ने श्रीकांत चौहान को टिकट दिया है। अगर मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा करें तो मुख्य रूप से चेतन बरागटा और रोहित ठाकुर के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। रोहित ठाकुर इस सीट से अब तक 3 बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में वे जीत के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि इस चुनाव में अहम किरदार निभा सकती है। वहीं उपचुनाव में मिली हार के बाद हुई घर वापसी के चलते बीजेपी का साथ और पिता नरेंद्र बरागटा की राजनीतिक छवि चेतन बरागटा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
अब देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनावों में कौन बाजी मारता है, और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जुबल कोटखाई का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाता है या नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।